खान सर गिरफ्तार हुए हैं या खान सर को डिटेन किया गया है? खान सर गिरफ्तार होने के बाद छोड़ दिए गए हैं? खान सर गलत हैं या सही हैं? खान सर छात्रों के हितैषी हैं या छात्र विरोधी हैं? खान सर के बारे में क्या है वास्तविकता? न्यूज पर अभी भी आप जाइएगा, खान सर टाइप करिएगा तो थंबनेल में यही आ रहा है, खान सर गिरफ्तार, जबकि पुलिस कर रही है कि उनको गिरफ्तार भी नहीं किया गया है। इन्हीं सब मुद्दों पर आप लोग मैसेज और कॉल कर रहे हैं कि वकील साहब एक वीडियो बनाइए खान सर पर। मैं इतना देर से वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा था कि इस विषय को छूना मेरे लिए सही बात नहीं है, लेकिन जब मामला कानून का आ जाता है तो एक वकील का बोलना जरूरी हो जाता है। और मैं पहले भी कहता हूं कि कानूनी के साथ साथ मैं सामाजिक जागरूकता फैलाने का भी काम करता हूं अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। तो अब खान सर पर मैं बात करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं एक बात बता दूं कि खान सर पर जब भी मेरी बात होगी तो वो बात कड़वी लग सकती है, वो नीम की तरह आपको कड़वा लगेगा, तो आप उसे छोड़ करके चले जाइएगा। भले आप लाइक शेयर मत करिएगा इस वीडियो को, लेकिन कमेंट में आप मर्यादाओं को अपनी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि खान सर एक ऐसा नाम है जो पूरे भारत में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नाम है। लेकिन हर पॉपुलर चीज अच्छी नहीं होती। ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, हर चमकीली चीज सोना नहीं होती। उसी तरह हर लोकप्रिय व्यक्ति सही भी नहीं होता। तो इसलिए मेरी बातें कड़वी लगेंगी। जो खान सर के डाई हार्ट फैन होंगे वीडियो को छोड़ करके चले जाएंगे, और जो सच सुनने के आदी होंगे, जिनको सच पचता होगा, वही इस वीडियो में मेरे साथ बने रहेंगे। बात शुरू करें उसके पहले मेरा परिचय, मेरा नमस्कार, जय हिंद जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त एडवोकेट एस के पंकज। खान सर गिरफ्तार हुए, यह क्या हुआ? सबसे पहले जानिए कि छात्रों का आंदोलन क्यों हुआ, क्या यह आंदोलन जरूरी था और यह आंदोलन अच्छा था या बुरा था? पूर्व आईपीएस अमिताभ दास की माने तो यह आंदोलन बहुत अच्छा था। बहुत सारे बुद्धिजीवियों की माने तो यह आंदोलन बहुत जरूरी था। छात्र आंदोलन तो अच्छी चीज है, होना भी चाहिए। दूसरी चीज, खान सर बराबर बीपीएससी के पदाधिकारियों से मिलते हैं, तो बीपीएससी एक प्राइवेट टीचर से मिलती क्यों है? और वह भी उस प्राइवेट टीचर से जो क्लास की गरिमा का ध्यान रखते हुए एक लिमिटेड नंबर में विद्यार्थियों को रख करके नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि भेड़ बकरियों की तरह झुंड लगा करके पढ़ाते हैं, नीचे फर्श पर बिठा बिठा करके पढ़ाते हैं, और पॉपुलर होने के लिए लड़कियों के लिपस्टिक और काजल तक की बात करते हैं। वो लड़कियों को, अपनी ही छात्राओं को ससुरी कहते हैं, और अपनी ही छात्राओं को कहते हैं कि आजकल की लड़कियां डेयरी मिल्क खाती हैं बॉयफ्रेंड के पैसे से। अब जरा सोचिए कि यही बात अगर फैजल खान और तथाकथित खान सर के बारे में कहा जाए कि आपकी बहन या आपकी मां बॉयफ्रेंड के पैसे से डेयरी मिल्क खाती है और छत पर जो है देखती है कि पहिलका कहां है, तो आपको कैसा लगेगा? और जो बात आपको खुद के लिए अच्छा नहीं लगे, वो बात आप दूसरों के लिए कैसे बोल सकते हैं? खैर, खान सर बराबर बीपीएससी के पदाधिकारियों से मिलते हैं। छात्र आंदोलनकर्ता दिलीप कुमार ने कहा कि कुछ कोचिंग माफिया हैं जो अगर नॉर्मलाइजेशन लागू हो गया तो बीपीएससी से मिल करके और भारी धांधली कर सकते हैं। वो कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में कोचिंग माफियाओं की खूब चलेगी, और कोचिंग माफिया जो है वो बीपीएससी के करीबी हैं। कुछ लोग कहते हैं, जैसे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास का मैंने नाम लिया, वो तो कहते हैं कि कुछ कोचिंग माफिया हैं जो नीतीश कुमार का नाम जो वो लेते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो हमारे हैं उनके भी करीबी हैं। तो अब आप जरा सोचिए कि जब आरोप लगता है खान सर पर, खान सर ने जब एनटीपीसी और जब रेलवे परीक्षा के लिए छात्रों के साथ जब वो उतरे थे और जब उन पर केस हुआ था तो उनके छात्र जेल गए थे और खान सर जेल नहीं गए थे, जबकि खान सर फरार थे। उनका मोबाइल स्विच ऑफ था। कुछ खबरें आई थी कि वो नेपाल में जाकर के छुप गए थे और वो वहीं से वीडियो बना करके और हाथ जोड़ते गिड़गिड़ाते नजर आए थे। अपने तो पुलिस को मैनेज कर लिए, उस समय की पुलिस को, लेकिन उनके छात्र जेल गए। आज भी छात्र नेता दिलीप वो जेल में हैं। छात्रों के लिए सही आंदोलन करने वाले दिलीप कुमार जेल में हैं और छात्रों को भड़काने वाले खान सर बाहर हैं। खान सर ने जो ड्रामेटिक अंदाज में, जो नाटकीय ढंग से जिस तरह की बात की और जिस तरह का काम किया, उसको देख करके आप भी जो है अपने दांतों तले उंगली चबा लेंगे कि वो कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन बीपीएससी लागू करेगी। नहीं लागू करना चाहिए उसको। अगर लागू करेगी तो मैं जो है वो लाठी से खाऊं या जेल जाऊं, मैं आंदोलन में रहूंगा। जबकि सच्चाई बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन की अफवाह भी कथित रूप से खान सर जैसे कोचिंग माफियाओं ने ही फैलाई थी। अब आप जरा सोचिए कि नॉर्मलाइजेशन जिसके बारे में बीपीएससी ने कोई नोटिस नहीं निकाला,
बीपीएससी परीक्षा का जो विज्ञापन आया उसमें नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं की गई। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि कई सेट में क्वेश्चंस को बांटा जाता है और जो हल्का सेट होता है और जो भारी सेट होता है उसको घटा बढ़ा करके बराबर करके और तब रिजल्ट तैयार किया जाता है। छात्रों का कहना है कि इस तरह से धांधली की शंका है और धांधली की समस्या बढ़ सकती है। इस तरह से जो माफिये हैं वो माफिया लोग जाकर के और बीपीएससी के रिजल्ट में फेरबदल करवा सकते हैं, क्योंकि पारदर्शिता का उसमें अभाव होता है। पहले तो यह अफवाह किसने फैलाया, पुलिस को इसकी जांच करके और जो भी अफवाह फैलाया है उसको उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और उन पर जो है वो केस दर्ज करके उनको जेल भेजना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी बात कि ये जो अफवाह फैलाई गई, जब इस बात का सिर पैर ही नहीं था, जब बीपीएससी ने जब विज्ञापन नहीं निकाला था तो सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड कैसे करने लगा, छात्र इतने आंदोलित कैसे हो गए। और अगर सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया और दिलीप कुमार जैसे बहादुर छात्र नेता अगर इसमें आए तो जो सही आंदोलनकारी दिलीप कुमार थे, इस आंदोलन के जो मुखिया थे, उनको तो स्टेज पर भी जगह नहीं मिला और छात्रों से कम फीस लेने के नाम पर करोड़पति बने हुए और अपपति बने हुए कोचिंग माफियाओं ने स्टेज पर जगह ले लिया और इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया और जो वास्तविक हीरो था वो पकड़ करके बेउर जेल चला गया। और जो इस खेल का षड्यंत्रकारी था, जो अफवाह फैलाने वाला था, कथित रूप से पुलिस और बीपीएससी के अध्यक्ष के द्वारा, जैसा कि कहा जा रहा है कि कुछ कोचिंग माफियाओं ने अफवाह फैलाया है और राजद के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि खान सर ने अफवाह फैलाया है, तो दिलीप कुमार ही जो है वो सही हीरो है इस आंदोलन के। तो जो इस आंदोलन का नायक दिलीप जो है वो जेल चला गया और हम लोग इतने गिर गए हैं कि उनकी संवेदना में हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। और खान सर की जो राजनीतिक बीमारी है, अचानक से तबीयत खराब होती है, एक जवान लड़का, एक 28-29 साल का लड़का की तबीयत खराब हो जाती है, अचानक से तबीयत खराब होती है, अचानक से वो जो है वो मुंह में उनके ऑक्सीजन लग जाता है, अचानक से हाथ में ऑक्सीमीटर्स वगैरह लग जाते हैं, वो बेड रिडन हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आईसीयू में भी मीडिया पहुंच जाती है, आईसीयू का भी फोटो वायरल हो जाता है और आईसीयू से ही ये खान सर, फैसल खान जो है वो इंटरव्यू भी देने लगते हैं। इंटरव्यू में कहते हैं मेरा गला फंसा हुआ है, अभी हम बात नहीं कर पाएंगे और क्या हुआ, हमको कब तक रिलीज कर दिया जाएगा, ओहो सिलेबस छात्रों का फंसा हुआ है। ये सब वो आईसीयू में कह देते हैं मीडिया के कैमरे के सामने। मजे की बात देखिए कि मीडिया कहती है कि खान सर गिरफ्तार हुए और पुलिस कहती है खान सर गिरफ्तार ही नहीं हुए। खान सर तो खुद बोले थे कि हमको कुछ दूर छोड़ दीजिए, यानी खान सर अपने छात्रों के बीच अकेले नहीं जाना चाह रहे थे बकौल पुलिस। खान सर चाहते थे कि हमको पुलिस प्रोटेक्शन मिले, पुलिस कहती रही कि थाना से बाहर निकलो पुलिस के अनुसार, और खान सर कहते रहे कि नहीं हमको कुछ देर रुकिए, ताकि मीडिया में खबरें चले कि छात्रों के हित के लिए खान सर जेल चले गए, छात्रों के हित के लिए इतना टेंशन में आ गए कि आईसीयू में भर्ती हो गए और गिरफ्तार हुए लेकिन जेल नहीं गए, आईसीयू में गए लेकिन 2 दिन भी नहीं रहे। खैर, अब एक चीज यहां पर समझने लायक ये है कि खान सर जिस तरह से गिरफ्तार हो रहे हैं, कथित गिरफ्तारी उनकी हो रही है, जिस तरह से कथित रूप से उनकी बीमारी हो रही है, इस नौटंकी की जरूरत क्या आ गई? तो वही छात्र नेता दिलीप जो छात्रों के लिए हमेशा लाठी खाते हैं, जेल जाते हैं, गिरफ्तार होते हैं, डिटेन होते हैं और बदले में अब तक ना तो उनको एक मुखिया का भी चुनाव वो जीत पाए हैं और ना ही वो विधायकी के टिकट के लिए कहीं कतार में खड़े हैं। यानी सही रूप में देखा जाए तो जेपी आंदोलन के राह पर अगर कोई चल रहा है तो वो दिलीप चल रहे हैं, लेकिन उनको यूट्यूब पर चूंकि उनके अपने सब्सक्राइबर और फॉलोअर ज्यादा नहीं है, खान सर के हैं, तो इसलिए उस पर कोई भौकाल तैयार नहीं हो रहा है सोशल मीडिया पर, और खान सर के लिए पूरा का पूरा भौकाल तैयार हो जा रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये दिलीप जी हैं जो खान सर जैसे लोग जो एनटीपीसी और रेलवे के बोर्ड की परीक्षाओं के समय में अपने छात्र उनके जेल चले गए, लेकिन वो किसी तरह से माफी मांग के फरार होकर नेपाल पकड़ करके मोबाइल स्विच ऑफ करके या भगवान जाने की सेटिंग करके और खुद को जेल जाने से बचा लिए थे। उनके छात्र जेल चले गए थे, माफी मांगे थे, गिड़गिड़ाए थे, हमेशा गरजने वाले जो है वो बकरी की तरह मेमिया रहे थे, अपने को तो जेल बचा जाने से बचा लिए थे। लेकिन कितनी बार दिलीप जो है वो जेल भी गए हुए हैं, उनका डिटेंशन भी हुआ है, वो हवालात की हवा भी खा चुके हैं सिर्फ छात्रों के लिए। और वही जब बोलते हैं कि कुछ कोचिंग माफिया हैं, बड़े बड़े कोचिंग संचालक जो कि बीपीएससी के साथ मिलकर के नॉर्मलाइजेशन इसलिए जारी करना चाहते हैं क्योंकि उनको फेर बदल करने का, उनको धांधली करने का, माफियागिरी करने का और रिजल्ट की हेराफेरी करने का मौका मिल जाए। जब ये बात कहते हैं दिलीप जी, तब खान सर को लगता है कि अरे बाप रे, अब तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा कि हमारे छात्र तो जेल चले गए, मैं जेल नहीं गया। तब खान सर दिलीप के द्वारा नेतृत्व किए हुए आंदोलन में उतरते हैं, उसको हाईजैक कर लेते हैं और हाईजैक करके और फिर वो डिटेंशन, वो पहले गिरफ्तारी की नौटंकी होती है, बाद में डिटेंशन निकलता है
और फिर जो है वो बीमारी की नौटंकी होती है और एक दिन में ही रिलीज भी हो जाते हैं। खैर, डॉक्टरों का जो प्रिस्क्रिप्शन है उस पर मुझे पूरा विश्वास है, कानून की कही हुई बात पर मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन एक बात तो कानून ही कह रहा है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। उनकी गिरफ्तारी के बारे में अफवाह फैलाया गया था और उनके चैनल पर थंबनेल में लिखा हुआ है खान सर हुए गिरफ्तार, जबकि खान सर गिरफ्तार नहीं हुए थे। और बीमार जो हुए थे, बीमारी का भी भंडा अगर सही से जांच कर दिया जाए तो फूट जाएगा। जो दूसरे को है बताते रहते कि हेल्दी कैसे हो जाए, भरी जवानी में एक रात के आंदोलन में, जो कहते हैं कि मैं बहुत गरीबी देखा हूं, एक रात के आंदोलन में इतने बीमार हो जाएंगे कि आईसीयू में पहुंच जाएंगे, और वो भी कैमरा के साथ और मीडिया इंटरव्यू के साथ पहुंच जाएंगे। हद है नौटंकी की। यही बात मुझे एक्सपोज करनी थी। आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है, विनम्र अनुरोध है कि कमेंट में अपनी मर्यादाओं को मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा ताकि कोचिंग माफियाओं की कल्लई खुले और लोग सच्चाई जाने। वीडियो अच्छा नहीं लगेगा तो स्किप करके चले जाइएगा, क्योंकि मुझे तो आदत है सच्चाई बोलने की, चाहे वो नीम की तरह कड़वा भी लगे। लेकिन अगर ये नीम का घूंट आप लोग पी लीजिएगा तो बिहार और बिहार के बच्चों के सेहत के लिए अच्छा होगा। फिर कोई उकसाने वाला व्यक्ति छात्रों को उकसा करके जेल नहीं पहुंचवा देगा, उन पर लाठियां चलवा करके हाथ पैर तोड़वा नहीं देगा, और खुद मजे में बाउंसर्स ले करके और बड़ी बड़ी भीमकाय कारों में नहीं घूमेगा, और खुद जो है वो पटना के पॉश इलाके में उतना बड़ा जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं खोलेगा, और खुद जो है वो इतना ज़्यादा जा करके कपिल शर्मा के शो में, कौन बनेगा करोड़पति के शो जैसे जो है वो बड़े बड़े शोज में अपना चेहरा नहीं चमकाएगा, छात्रों का जीवन बर्बाद करके। जी हाँ, बर्बाद करके मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं दावा करता हूं कि खान जैसे लोगों को कि आप सिर्फ 20 विद्यार्थी का नाम घोषित करें कि ये 20 विद्यार्थी का आज मैं एडमिशन ले रहा हूं, आज से 1 साल में पढ़ाऊंगा और 1 साल के बाद रिजल्ट दे दूंगा, नहीं कर सकते हैं। और खुद खान सर ने ही आरोप लगाया था कि दरोगा का रिजल्ट खरीद के दिया जाता है, रोशन यादव सर के बारे में इशारा करते हुए, जबकि सच्चाई बात यह है कि बाद में खुद ही आप दरोगाओं का भोज कराए थे और उसमें जो है वो खाना खुद परोसते हुए नजर आ रहे थे। यह बात अलग है कि बुलेट बांट करके रोशन आनंद सर ने आपको फेल कर दिया। तो अगर दरोगा का रिजल्ट खरीद बिक्री किया जाता है तो इसका मतलब आप भी खरीद बिक्री करते होंगे। तो आपको मेरा चैलेंज है कि आप 20 रिजल्ट दिखा दें जिसका एडमिशन लीजिए, और 1 साल 2 साल पढ़ा करके या 5 साल भी पढ़ा करके उसके बाद आप कहिए कि हाँ, इन 20 विद्यार्थियों का मैंने एडमिशन लिया और इन 20 विद्यार्थियों में ये 20 विद्यार्थी को मैंने पढ़ा करके अपने पास, और तब मैं रिजल्ट दे रहा हूं। विद्यार्थी अपने मेरिट से निकल जाए तो आप ही के अनुसार खरीद करके रिजल्ट दिखा देना अलग चीज है। इसका तो रिकॉर्ड आपके पास नहीं है कि विद्यार्थी पहले कब एडमिशन लिया और कब रिजल्ट आया, इसका आपके रिकॉर्ड लेकिन आपके लिए जरूर है कि जब जब आपने उकसाया है, छात्रों को लाठियां खानी पड़ी है, कपार फोड़वाना पड़ा है और उनको जेल जाना पड़ा है। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। मैं बार बार कहता हूं, लेकिन पॉपुलैरिटी उनकी इतनी ज्यादा है कि कमेंट जो चमचे बेलचे हैं वो कमेंट में बकैती झाड़ने लगते हैं, और नतीजा कि मैं छोड़ देता हूं इस पर वीडियो बनाना। सच सुनने की आदत डालिए। जय हिंद, जय बिहार।